उसके पिता का ये बयान है कि अच्छा होता कि हम अपने बेटे को हम क्रिकेटर नहीं बनाते। यह एक पिता का दर्द है। सारा बात हम आपको बताएंगे, आखिर हम किस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। यह बजाते होंगे और इसके विकेट लेने पे नाचते होंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार देश का मस्तक ऊंचा किया है। मगर जो हुआ ना अपनी जननी का, वो देश का क्या होगा। वैसे बेटे जो नौकरी ले लेते हैं यहाँ कर रहे हैं। अच्छा होता कि हम इसे क्रिकेटर नहीं बनाते। रविंद्र जडेजा के पिता के अनुसार शादी के 3 महीने बाद ही इनके पिता और इनके परिवार से यानी कि घर में कलह कूट कूट के भर गया था। अभी वर्तमान के अपने दर्द को बयां करना पड़ रहा है। पत्नी ने क्या जादू कर दिया है। मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है, उसकी शादी ना होती तो अच्छा था। नहीं, ये तो चाहते ही नहीं थे। अगर नमस्कार दोस्तों, आप देसी बिहार देख रहे हैं। आज हम चाहते तो बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा कर सकते थे। जिस तरह से देश के हालात चल रहे हैं, मुद्दे भरे पड़े हैं राजनीतिक रूप से। मगर आज मुझे एक मुद्दा मिला। आखिर कोई बेटा अपने पिता से इतना दूर कैसे रह सकता है। आखिर जिस पिता ने अपनी आंखों से उसके कल के भविष्य का सपना देखा, उस पिता को कोई कैसे ठुकरा सकता है। हम आज जिस स्टार प्लेयर का जिक्र कर रहे हैं, वो हमारे देश का मस्तक ऊंचा कई बार किया है। मगर आज जब हम उस स्टार का रियलिटी बताएंगे, रियल जिंदगी में वो कैसा गिरा हुआ इंसान है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, खुद उसके पिता का ये बयान है कि अच्छा होता कि हम अपने बेटे को हम क्रिकेटर नहीं बनाते। यह एक पिता का दर्द है। सारा बात हम आपको बताएंगे, आखिर हम किस क्रिकेटर की बात कर रहे हैं। यह फोटो देखिए, आपको एक बेबस लाचार एक पिता का फोटो नजर आता होगा स्क्रीन पे। शायद आप इसको नहीं चिंते होंगे, मगर आप इसके स्टार क्रिकेटर बेटे को जरूर चिंते होंगे। जरूर आप भी इसके छक्के पे तालियां बजाते होंगे, इसके चौके पे तालियां बजाते होंगे और इसके विकेट लेने पे नाचते होंगे, क्योंकि उन्होंने कई बार देश का मस्तक ऊंचा किया है। मगर जो हुआ ना अपनी जननी का, वो देश का क्या होगा। वैसे बेटे जो नौकरी ले लेते हैं, जो बड़े बड़े स्टार बन जाते हैं, उसके बाद पीछे जब वो अपने माता पिता को दयनीय स्थिति में छोड़ देते हैं, तो तरस आता है इन लोगों पे, तरस आता है उन मां बापों पे। उन पे क्या बीतती होगी। सभी लोग दर्द बयां नहीं कर पाते हैं, मगर दर्द जब नासूर बन जाता है तो दर्द उभर जाता है। आप ये फोटो देख रहे हैं, इस बुजुर्ग व्यक्ति को देख रहे हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम है अनिरुद्ध सिंह। कहा जाता है कि जब किसी पिता को उसके बेटे के नाम से जब पहचान मिलती है, तो पिता का सीना चौड़ा हो जाता है। गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो, मुझे पहचान मिली है मेरे बेटे से, ना कि मेरे पहचान से मेरा बेटा जाना जाता है। उस वक्त उस पिता को जैसे लगता है स्वर्ग की प्राप्ति हो गई हो। ये धरती ही उसके लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। जब यही जन्नत जब जहन्नुम बन जाए, तो उस पिता को क्या गुजरती होगी, एक पिता ही समझ सकता है। यह बुजुर्ग व्यक्ति अनिरुद्ध सिंह हमारे देश के सुपर ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के पिताजी हैं। जी, ये रविंद्र जडेजा के पिताजी हैं और यह आज दर्द बयां कर रहे हैं। अच्छा होता कि हम इसे क्रिकेटर नहीं बनाते। रविंद्र जडेजा के पिता के अनुसार शादी के 3 महीने बाद ही इनके पिता और इनके परिवार से यानी कि घर में कलह कूट कूट के भर गया था। अभी वर्तमान परिवेश में एक बहन है जो अपने भाई की कलाई पे राखी नहीं बांध पाती है। एक दादा है जो अपनी पोती से पिछले 5 सालों से नहीं मिल पाई है। ये दर्द है एक पिता का, दर्द है एक पिता का, दर्द है।
देखिए डिटेल में उन्होंने क्या कुछ बोला है इंटरव्यू में, पहले आप ध्यान से सुनिए। यानी रविंद्र जडेजा को वो रवि कह के पुकारते हैं। उन्होंने साफ तौर पे बोला है मेरा किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, हम उन्हें नहीं बुलाते हैं और ना वो हमें नहीं बुलाते। यानी पिता भी पुत्र को नहीं बुलाता है और पुत्र भी पिता को नहीं बुलाता है। रवि की शादी के 2-3 महीने बाद ही विवाद होने लगा था। फिलहाल मैं जामनगर में अकेला रहता हूं, रविंद्र अलग रहता है। पता नहीं पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है। यानी कि यह उनकी पत्नी रिवावा पे गंभीर आरोप लगा रहे। उनकी पत्नी विधायक है, जनप्रतिनिधि है, और जनप्रतिनिधि का घर में इस तरह का कलेश है। आखिर पिता को मीडिया डोमेन में आके अपने दर्द को बयां करना पड़ रहा है। पत्नी ने क्या जादू कर दिया है, मेरा तो बेटा है, दिल जलकर राख हो जाता है, उसकी शादी ना होती तो अच्छा था। नहीं, ये तो चाहते ही नहीं थे, अगर इनका शादी नहीं होता तो वो अच्छा था। इनके पिता के अनुसार उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा होता, हम इस हाल में नहीं होते। उसे क्रिकेटर ना बनाता तो अच्छा होता, हम इस हाल में होते। करोड़ों लोगों का सपना होता है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बने, स्टार बने। स्टार बनने के बाद जब माँ बाप को लात मार दिया जाता है तो माँ बाप का दर्द यही होता है। अच्छा होता है कि हम इसे क्रिकेटर नहीं बनाते। जीते जी नर्क ऐसे लोगों को, नर्क में भोगना चाहिए ऐसे लोगों को जो अपने माता पिता के दर्द को नहीं समझते हैं। समय का पहिया घूमेगा और एक दिन वक्त का चक्र घूमेगा। तुम भी कभी बाप बने हो, तुमको भी तुम्हारे बच्चे तुम्हें भी सबक सिखाएंगे। सब समय चक्र कहलाता है। उसके बाद क्या बोलते हैं, रवि की जिंदगी में सास का दखल ज्यादा है। यानी कि उनकी सासू मां का दखल इनकी जिंदगी में ज्यादा है और 5 साल से अपनी पोती का चेहरा नहीं देखा है। फ्लैट में अब भी रविंद्र जडेजा का अलग से कमरा है। अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक आज भी मेरे फ्लैट में रविंद्र के लिए अलग कमरा है। पहले वह इसी कमरे में रहता था। इसमें रविंद्र की शील्ड और जर्सी सजा कर रखी है, उससे उसकी सारी यादें आंखों के सामने रहती है। अब भी रवि मैच खेलता है तो नजर उसी पर रहती है। बाप है, दर्द बयां करता है, फिर भी बेटा जब क्रिकेट खेलता है तो नजर उसी पे टिका हुआ रहता है। ये बाप का दर्द है। मजदूरी करके रविंद्र को क्रिकेटर बनाया, बहन ने उससे मां की तरह पाला। को क्रिकेटर बनाने के लिए बहुत मेहनत की। मैंने चौकीदारी का काम किया। घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं तो मुझसे ज्यादा नैना बा ने मेहनत की। नैना बा उनकी बहन है, बहन राखी नहीं बांध पा रही नैना बा। और ये स्टार क्रिकेटर है। उन्होंने लिखा है, मुझे भी बहुत कुछ कहना है जो तब तक ठीक है जब तक मैं इसे पब्लिकली नहीं कहता। रविंद्र जडेजा के अनुसार ये सब गलत है, मगर एक बाप आखिर अपने पुत्र को क्यों बदनाम करेगा? अपने ही परिवार पे क्यों कलंक लगाएगा? अपने ही सुपुत्र जिसके नाम से उसका सीना गर्व से चौड़ा होता है उस पे इस तरह के आरोप क्यों लगाएंगे? रविंद्र जडेजा खुद मैच्योर आदमी है, देश का प्रतिनिधि करते हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरह से उनके माता पिता, उनकी बहन ने जब वो स्ट्रगल के दौर में थे, जब वो क्रिकेटर बनने की तैयारी कर रहे थे, उसकी बहन और पापा ने जो मेहनत किया है, इस तरह से उनकी मेहनत को वो व्यर्थ न जाने दे। क्या इसीलिए पिता अपने पुत्र को पालता है? क्या इसीलिए पुत्र की आंखों में अपना सपना देखता है कि जो काम हम नहीं कर सके मेरा पुत्र कर दिया, सीना चौड़ा हो गया? निशब्द। आगे देखते इसमें क्या कुछ अपडेट आता है। जो भी अपडेट आएगा हम जरूर आप लोगों से शेयर करेंगे। जय हिंद, जय बिहार, भारत माता की जय।